जय श्री महाकाल मित्रों, मेरे चैनल चमत्कारी विद्या में आपका स्वागत है। मित्रों, आज मैं आपके लिए स्तंभन प्रयोग का ज्ञान देने जा रहा हूँ। तंत्र में जो स्तंभन प्रयोग है उसका। मित्रों, स्तंभन का अर्थ होता है किसी वस्तु को रोकना, स्थिर करना, उसे हम स्तंभन प्रयोग कहते हैं। तो तंत्र में वर्णन है स्तंभन प्रयोग का, उसकी विधि का, तो आप उसे ध्यान से सुनिए, ठीक है। इसी के साथ ही मैं आपसे प्रार्थना करना चाहूँगा, यदि मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें, सुझाव के लिए कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर बेल आइकन की घंटी भी अवश्य दबा दें। तो मित्रों, प्रारंभ करते हैं। शिवजी बोले, दत्तात्रेय जी, अब स्तंभन प्रयोग कहता हूँ, जिसके साधन से मनुष्य की हथेली में सिद्धि हो जाती है। ये वर्णन शिवजी ने दत्तात्रेय जी को सुनाया है और कहा है, प्रथम श्रेष्ठ अग्नि स्तंभन को कहूँगा। पहला प्रयोग बताया उन्होंने कि मेढक की चर्बी को लेकर घी कुआर के रस में पीसकर अथवा मेढक की चर्बी में बच और कूट को पीसकर शरीर में लेप करें तो शरीर से अग्नि से नहीं जलेगा शरीर। मेढक की चर्बी लेनी है आपको और घी कुआर, जैसे घृत कुमारी या एलोवेरा भी कहते हैं, उसका रस अथवा मेढक की चर्बी में बच, एक जड़ी बूटी है, बच को मिलाएं, कपूर को मिलाएं और शरीर में लेप करें तो शरीर अग्नि से नहीं जलेगा। मित्रों, घी कुआर के रस में तेल मिला करके शरीर में लगाने से शरीर आग से नहीं जलता। तंत्र में कहा गया है कि घृत कुमारी एलोवेरा लेना है और उसके रस को तेल में मिला लें, किसी भी तेल में, और मिलाने के बाद उसका लेप अगर हम अच्छी तरीक़ा से शरीर पर करेंगे तो उससे शरीर आग से नहीं जलेगा। केले के रस में घी कुआर का रस, एलोवेरा का रस मिलाइए और आँख का दूध मिला करके लेप करने से शरीर आग से नहीं जलता है। घी कुआर के रस के लेप करने से कोई वस्तु आग से नहीं जलती है। यह अग्नि स्तंभन के योग मेरे कहे सत्य जानो। यदि हम एलोवेरा का जो रस का लेप है किसी वस्तु के ऊपर कर दें, यदि उसे जलाएं तो उसे अग्नि नहीं पकड़ेगी। ये परीक्षण का बहुत अच्छा प्रमाण है। मित्रों, आप भी कर सकते हैं इसके लिए कि घी कुआर जो एलोवेरा का जल है, अग्नि रस है, इस पर अग्नि का प्रभाव कैसा रहेगा ये जानने के लिए आगे कहा गया है। पीपली कहते हैं, पीपली और गोल मिर्च सौंठ को चबाकर जलते हुए अंगारों को मुख में रखने से मुख नहीं जलता है। मित्रों, और तगर को चावें, यानी चबाएं, तगर को चबाएं और ऊपर से घी और शक्कर पिएं तो जलते हुए लोहे को मुख में रखने से मुख नहीं जलेगा। इस अग्नि स्तंभन के योग को मेरे द्वारा कहा गया सत्य जानो। आगे कहा गया मंत्र बताया गया अग्नि स्तंभन का। ओम नमो अग्नि रूपाय मम शरीर स्तंभन कुरु कुरु स्वाहा आयुत जपात सिद्धि। उपरोक्त मंत्र अग्नि स्तंभन का मंत्र है। 1,00,000 जपने से मित्रों ये सिद्ध हो जाता है और इस मंत्र के प्रभाव से आपको अग्नि का भय नहीं रहता है। इससे अग्नि स्तंभन प्राप्त हो जाता है। मित्रों,
अब आगे स्थान स्तंभन बताया मित्रों। स्थान मतलब किसी को उसी स्थान पर रोक देना, किसी चीज को, उसे कहते हैं स्तंभन। कहा गया है मनुष्य की खोपड़ी में मट्टी भरकर सफ़ेद धूंची के बीच उसमें बो दें और गौ के दूध से उसकी सिंचाई करें। उसमें जो घुंची की लता उत्पन्न होगी उस लता को उसके अंग पर डालें और उसका आसन स्तंभित हो जाएगा मित्रों। अगर उस लता के रस को उसके अंग पर डाल दिए तो, जिसका नाम लेकर शमशान की आग में नमक के साथ मंत्र पढ़कर उस लता का यदि हवन करेंगे तो उसका आसन स्तंभित हो जाएगा। और मंत्र मूल में स्पष्ट लिखा है कि वह 1 लाख जपने से सिद्ध होता है मित्रों। कहने का मतलब ये है, अगर ऐसी आप विधि करोगे तो जो बताई है उसका आसन स्तंभित हो जाएगा, यानी वह वहाँ से कहीं जा नहीं सकता, वहीं रुक जाएगा वह व्यक्ति उसी स्थान पर। आगे बुद्धि को रोकना, बुद्धि को स्तंभित कर देना। बुद्धि अर्थात बुद्धि काम नहीं करेगी। उल्लू पक्षी और बंदर की विष्ठा को, मल को पान में रखकर खिलाने से बुद्धि स्तंभित होती है मित्रों। भांगरा, अपामार्ग, सरसों, सहदेवी, कंकोली, वच, सफ़ेद आग के सत को लेकर के लोहे के पात्र में डाल 3 दिन तक मंत्र पढ़ता हुआ बुद्धिमान पुरुष मर्दन करे, इसे घोटे और चौथे दिन शत्रु के नाम से मस्तक पर तिलक लगाए और शत्रु के आगे जाने से शत्रु की बुद्धि नष्ट हो जाती है। मंत्र मूल में लिखा है, मंत्र पहले ही लिख दिया गया है, उसे देख लेना और 1 लाख जपने से उस मंत्र की सिद्धि होती है। ये विधि मित्रों बताई है, ऐसा करने से व्यक्ति की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, नष्ट हो जाती है। आगे शस्त्र स्तंभन बताया है मित्रों। शस्त्र रविवार को पुष्य नक्षत्र होने से, जिस रविवार को पुष्य नक्षत्र हो मित्रों, उस समय विष्णु कांता एक वनस्पति होती है, उसे जड़ समेत उखाड़ करके मुख में अथवा सिर में धारण करने से शस्त्र स्तंभन हो जाता है। बहुत अच्छी बात बताई मित्रों। पुष्य नक्षत्र में यदि विष्णु कांता की जड़ रविवार वाले दिन जड़ समेत उखाड़ कर मुख में उसकी जड़ रखो या सिर में बांध लो तो आपके ऊपर कोई शस्त्र का प्रयोग नहीं हो सकता है, शस्त्र आपके ऊपर फेल हो जाएंगे। रविवार को पुष्य नक्षत्र में अपामार की जड़ ला करके घिस कर अपने शरीर में लगाने से शस्त्र का असर शरीर पर नहीं होता है मित्रों। रविवार के दिन, जिस दिन पुष्य नक्षत्र हो, उस दिन अपामार एक वनस्पति होती है, उसकी जड़ लाकर घिस कर उसका लेप पूरे शरीर पर यदि आप करोगे तो शस्त्र आपके ऊपर कोई काम नहीं करेगा मित्रों। हाथ में सुदर्शन की जड़ वनस्पति होती है, मुख में और ताड़ की जड़ रखो और मस्तक में केतकी की जड़ धारण करने से उस पर खड़क असर भी नहीं करता है। खड़क, तलवार इत्यादि उसके सामने फेल हो जाती हैं यदि तुम सुदर्शन की जड़ हाथ में रखोगे और मुख में ताड़ की जड़ और मस्तक पर केतकी की जड़ धारण करोगे। ये तंत्र में कहा गया है मित्रों। सुदर्शन की जड़, ताड़ की जड़ और केतकी की जड़ पीस करके, चूर्ण करके, घी में मिलाकर मंत्र से अभिमंत्रित सिद्ध करके पीने से चलते हुए अनेक प्रकार के शस्त्रों को वह निवारण करता है, अर्थात कोई शस्त्र उसके शरीर में नहीं लगता मित्रों। तो मित्रों, आज का मैंने आपके लिए ये ज्ञान दिया। यदि आपके लिए इसमें कोई वनस्पति या कोई बात समझ में ना आए तो आप गूगल पे जाके उस चीज़ को सर्च कर लेना। और इसी के साथ साथ आप सभी लोगों का बहुत